एक छोटा सा बहुत ही शानदार चैप्टर पाठ नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 के अंतर्गत। और आज का जो मुख्य टॉपिक है वह है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसकी सीमाएं। यानी जो रदरफोर्ड थे उसने कौन से मॉडल दिए थे और उसकी सीमाएं क्या थी, इसके बारे में आपको दिखाना है। तो देखिए, रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी जिसकी मोटाई लगभग 10 मिमी थी, यानी रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी जिसकी लंबाई 10 मिमी थी पर एक रेडियोएक्टिव स्रोत से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों को डाला। इस पतली पन्नी के आसपास वृत्ताकार प्रतिदीप्तिशील जिंक सल्फाइड से बनी स्क्रीन होती है। जब कोई अल्फा कण इस स्क्रीन से टकराते हैं तो प्रकाश की स्फुर क्षीण दीप्ति उत्पन्न होती है। यानी हमने क्या देखा कि रदरफोर्ड ने सोने की बहुत पतली परत पर उसने अल्फा कणों की बमबारी किया और उसने अल्फा कणों की बमबारी करके नाभिक का खोज किया था। और हालांकि सबसे पहले नाभिक का खोज सोने के परत के ऊपर अल्फा कण के बमबारी करके प्राप्त किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये जिंक सल्फाइड का प्रतिदीप्त पर्दा है, ये छिद्रित लेड प्लेट, ये लेड प्लेट इससे किया गया। अब उसके बाद से जो रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण का प्रयोग किया तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग पहला परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त था, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार कर गए। उसने जो सोना का पन्नी बनाया था, अधिकतर जो कण थे बाहर निकल गए। तो उसने परमाणु के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाला, जिसमें उसने पहला कहा कि परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सोने के पन्नी के पार कर जाते हैं। दूसरा, कुछ ही धनावेशित अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं। यह विक्षेपण अवश्य अत्यधिक प्रतिकर्षण बल के कारण होता है। तीसरा, नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है। यानी जो परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है, तो जो नाभिक का आयतन होता है परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻15 मीटर होती है। याद करें तो नाभिक का आकार बहुत छोटा है, देख रहे हैं ना, -15 आपको दिखा रहा है। ये माइनस वाला तो छोटा होता ही है। हालांकि जो परमाणु होता है इसका जो साइज होता है, जो त्रिज्या होता है 10⁻10 होता है। यानी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बात थी। उसके बाद से इस मॉडल के अनुसार कुछ और बातें थी। यानी अब रदरफोर्ड के मॉडल क्या था, वो तो अल्फा कण के बारे में था। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में हमको देखना है। तो पहला उसने कहा था कि परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। परमाणु की अल्प केंद्र को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये परमाणु है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जिसे उसने उस छोटे से भाग को क्या कहा था भैया? नाभिक कहा था। ये भी बता सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, पर गति करते हैं। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं, ये भी बता सकते हैं। तीसरा कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और नाभिक परस्पर में स्थिर विद्युत आकर्षण बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। जो नाभिक होते हैं, तो जो नाभिक होते हैं परमाणु के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे से आकर्षण बलों के द्वारा बंधे होते हैं। ये छोटा सा ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। आपसे कोई भी पूछे तो ये चीज़ को आप बता दीजिएगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या है। पहले एक बार और समझ लेते हैं। जो परमाणु का समस्त धनावेशित भाग है, जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान है, एक छोटे से भाग में होता है, जिससे हम लोग नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों पर, नाभिक के चारों
जो इलेक्ट्रॉन होता है वृत्ताकार पथों पर गति करता है। तीसरा जो नाभिक होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे से आकर्षण बलों के द्वारा बंधे होते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है, ये चीज़ को भी आप बताते हैं। उसके बाद से आप जरा देख सकते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की सीमाएं, यानी जो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था उसकी क्या क्या सीमाएं थे। तो रदरफोर्ड के मॉडल की सीमाएं, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कुल मिलाकर के 3 सीमाएं दिया था। पहला है इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरण के कारण अपनी ऊर्जा का निरंतर ह्रास करेगा और इसकी गति निरंतर कम हो जाएगी तथा वह सर्पिलकार गति करता हुआ नाभिक के निकट आ जाएगा और अंत में उसमें गिर जाएगा। लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर पाए थे। क्या कहा उसने कि जो परमाणु के नाभिक होते हैं इसके चारों इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, गति करते करते वो अंत में जाकर अपने नाभिक में क्या होता है, गिर जाएगा। दूसरा कह सकते हैं ये नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा के वितरण को समझाने में भी असफल रहे। रदरफोर्ड की एक और कमी आप देखेंगे कि यह नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा के वितरण को समझाने में भी असफल रहे। यह भी उनकी बहुत बड़ी एक कमी थी। कैसे इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, कितना उसकी वेग होता है, इसके बारे में भी वो व्याख्या नहीं कर पाए थे। तो यह भी बात आप बता सकते हैं। और तीसरा कह सकते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल परमाणुओं के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल रहा। रदरफोर्ड का तीसरा बात कर रहे हैं मॉडल परमाणुओं के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल रहा। तो इस तरीके से आप रदरफोर्ड के मॉडल, अल्फा कण का प्रयोग और जो उनकी सीमाएं थी उसके बारे में आपने बताया। मैं सुनील सर आपका अगले वीडियो में स्वागत करूंगा। मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद।